हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास वीडियो है। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस का अगला पेपर है। हालांकि इसके पहले भी आपके मैथमेटिक्स वगैरह के पेपर है, लेकिन बेसिकली आज हम जो आपका वीडियो शूट कर रहे हैं वो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के लिए कर रहे हैं, जिसका पेपर 18 को है। तो इसमें आपको पता है कि हमारे प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही वीडियो पड़ा है जहाँ पर हमने सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की समीक्षा की है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो जाके उस वीडियो को वॉच कर लेना, और हर एक यूनिट का हमने बता रखा है वहाँ पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना। साथ ही साथ आज से हम आपको लगभग 18 तारीख के पहले कई वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस सब्जेक्ट के, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो फाइनली हम लघुत्तरीय प्रश्नों की ही समीक्षा करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लियर और एकदम ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है, और कहीं ना कहीं आपके जितने भी अपडेट होते हैं सीसीएस के, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलता रहता है। तो फाइनली गाइज हम बात करेंगे आज का जो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि सोशल साइंस से हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो हम लोग पेडागोजी ऑफ वैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जो सामाजिक अध्ययन था, जिसे हम लोग सोशल स्टडीज़ कहते हैं, इसका इतिहास का क्या है, ये कहाँ से जन्म लिया, कहाँ से ये आया, इसके बारे में टोटल हम पढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट को मान्यता कब प्राप्त हुई, इसके लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यानी कि सामाजिक अध्ययन का इतिहास क्या रहा है। अब आप समझ लीजिए कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है आपके एग्ज़ाम में कि सामाजिक अध्ययन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, या इनके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन करके आता है, तो उस प्रश्न का सटीक आंसर होगा आज के वीडियो में जो हम यहाँ पर मेंशन करने चले हैं। तो सबसे पहली आपकी हेडिंग हो जाएगी सामाजिक अध्ययन का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और ध्यान रखना, जब भी आप हेडिंग वगैरह डाला करो, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डाल दिया करो। इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है, वो चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन छप के आता है, तो कहीं ना कहीं वो हेडिंग्स जो शुरुआती वाली हेडिंग होती है वो आपको वहीं पर मिल जाता है, तो आप वहीं से लेके डाल सकते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगने लगता है। फाइनली हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन का इतिहास क्या रहा है। इस विषय का प्रारंभ सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। यानी ये जो सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक अध्ययन, इसका जो विकास हुआ है, जो ये प्रारंभ हुआ है, इस विषय का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सामाजिक अध्ययन का जो प्रारंभ हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। ये जो सब्जेक्ट आया है, ये सब्जेक्ट जो जन्म लिया है वो अमेरिका से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सामाजिक अध्ययन को लेकर बातें हुई और इस विषय का वहाँ से प्रारंभ हुआ। आगे लिखा गया है कि प्रारंभ हुआ, आगे यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में सामाजिक विज्ञान विषयों को उन विषयों के लिए नाम दिया गया जिसमें इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र सम्मिलित थे। स्टार्टिंग में क्या किया गया, इस सब्जेक्ट को इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में ही शामिल किया गया। कहीं ना कहीं सामाजिक अध्ययन को भी एक इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र की ही तरह देखा गया और उसको इन्हीं सब्जेक्ट में ही शामिल किया गया, इन्हीं का एक हिस्सा बनाया गया। जो हमारा इतिहास था, जो हमारा अर्थशास्त्र था, जो हमारा राजनीतिक शास्त्र था, स्टार्टिंग में इसको एक अलग सब्जेक्ट के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि इसको इन्हीं सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया गया और इन्हीं के अंतर्गत हम इन सब्जेक्ट को अध्ययन करते थे। जो हमारा सोशल स्टडीज़ था उसका अध्ययन हम लोग इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र के ही तहत इसका अध्ययन किया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का विकास जो हुआ है वो अमेरिका से हुआ है, और इस सब्जेक्ट को हमने जो शुरुआत में देखा था इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र के तौर पर देखा था और उसी में इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर आगे लिखा गया है यह नामकरण 1982 में किया गया। यानी फाइनली इसका जो नामकरण किया गया है सामाजिक अध्ययन का, ये 1982 में किया गया है। बाद में इस समूह में समाज शास्त्र को जोड़ा गया। समाज शास्त्र जो आप सभी को पता होगा, हम लोग के बीए वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो समाज शास्त्र को 1982 में जोड़ा गया है। 1982 में किया गया नामकरण और बाद में इस समूह में समाज शास्त्र को जोड़ा गया। फाइनली इसका सन नहीं दिया गया है, हाँ इसका नामकरण जो किया गया 1982 में, और बाद में इसी समूह में समाजशास्त्र को भी जोड़ा गया है। सामाजिक अध्ययन के ही तहत कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को भी जोड़ा गया। आगे लिखा जाता है परंतु सामाजिक अध्ययन के इस स्वरूप को सरकार की ओर से 1916 ईस्वी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन फाइनली इस बात को भी ध्यान देना,
में ही इसको मान्यता प्राप्त हुई थी। फाइनली अगर जब हम आगे पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में अभी, तो एक कमेटी का गठन हुआ था। उस कमेटी के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को 1916 में ही मान्यता भी प्रदान की गई थी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, परंतु सामाजिक अध्ययन के इस स्वरूप को, यानी जो स्वरूप था, इस स्वरूप को सरकार की ओर से 1916 तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। 1916 में कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज़ ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन में इस विषय को मान्यता प्रदान की गई। अब आप समझिएगा, इस कमेटी का नाम याद करना आपके लिए सबसे बड़ा टास्क होगा कि इस कमेटी का नाम आप याद कैसे करेंगे। अगर आपको नाम याद रहा तो बड़ी अच्छी बात है, और नाम नहीं याद रहा तो आप डायरेक्टली लिखिएगा 1916 में एक कमेटी के तहत इस विषय को मान्यता प्रदान की गई और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई, इसे स्वीकारा गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख पाएंगे कि 1916 में कमेटी के तहत कहीं ना कहीं इस विषय को मान्यता प्रदान की गई और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। तो आप ऐसा भी वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर नाम याद रहा कि कमेटी का जो नाम था द सोशल स्टडीज़ ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशंस ऑन द रीऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नाम नहीं याद है तो फाइनली आप लिखना 1916 में एक कमेटी के तहत इस विषय को मान्यता प्रदान किया गया और एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। इस तरीके से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया, जिसे नेशनल काउंसिल कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को लेके थोड़ा सा जागरूकता फैलाना है, इस सब्जेक्ट को लेके कहीं ना कहीं अच्छे से अध्ययन करना है, इसी के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसे नेशनल काउंसिल कहते हैं। और आगे अगर बात की जाए, इस परिषद ने विभिन्न विषयों को समन्वित रूप में संभावनाओं का गहन अध्ययन किया। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सारे, हर एक टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को उन्होंने क्या किया, इसका गहन अध्ययन किया। और 1934 में सोशल स्टडीज़ पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। जो हमारा सामाजिक अध्ययन है, जिसे सोशल स्टडीज़ कहते हैं, इस पर एक कमीशन को नियुक्त किया गया। इसको और भी प्रॉपर तरीके से लाने के लिए इस पे एक कमीशन को नियुक्त किया गया। इस कमीशन को इसको विकसित करने के लिए कार्य किया गया, मतलब कार्य किया। ये जो कमीशन था, उन्होंने क्या किया, सामाजिक अध्ययन को, सोशल स्टडीज़ को विकसित करने का कार्य किया। उन्होंने इसको और भी इसका प्रचार प्रसार और कहीं ना कहीं इस पर उन्होंने बहुत वर्क किया, ताकि इस सब्जेक्ट को भी अच्छे तरीके से लाया जा सके लोगों के बीच में। इसके उपरांत इस क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान कार्य किए, बहुत सारे अनुसंधान है जिन्होंने सोशल स्टडीज़ पे वर्क किया। सामाजिक अध्ययन आप सभी को पता है एक अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी होता है हम सभी को सोशल स्टडीज़ का नॉलेज होना। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे अनुसंधान थे जिन्होंने इसके ऊपर कार्य किया और परिणाम स्वरूप सामाजिक अध्ययन को एकीकृत रूप में स्वरूप में विकसित हुआ और इसको एक क्षेत्रीय भाषा के विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो गाइज़, आई होप कि आप सभी को इस सब्जेक्ट का जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया, आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं अमेरिका से लिया गया। शुरू में इसको इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में ही शामिल किया गया, लेकिन 1982 में इसका एक प्रॉपर नामकरण दिया गया। 1916 में एक कमेटी के तहत इस सब्जेक्ट को एक मान्यता प्राप्त हुई और इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया गया। और 1921 में नेशनल काउंसिल का गठन किया गया, सो दैट इनको हम अच्छे से स्टडी कर सकें। और इसके लिए एक कमीशन गठित किया गया, जो कमीशन इसको बेहतर बनाने के लिए इस पर वर्क किया। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।